ट्रेडिंग के बारे में गाइज ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट नॉट अ साइंस, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस आर्ट को काफ़ी हद तक साइंस बनाया जा सकता है ट्रेडिंग प्लान के थ्रू। प्रॉफिटेबिलिटी का ताल्लुक 3 चीज़ों से होता है। परसेंटेज ऑफ रिस्क, कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हैं, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आपका क्या है, और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। इन तीनों में से 2 चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, पर ट्रेड रिस्क और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। ये कैसे आपके कंट्रोल में है, या आप कैसे इन 2 चीज़ों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, ये सब आपको एक वीडियो में तो नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। यहाँ आपको सब कुछ खोल के दिखाऊंगा कि ये सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए एक वीडियो है, लेकिन मेरे लिए 7 साल के धक्के और मेरी वो गलतियाँ हैं जो मैंने लॉसेस करके सीखी हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग 90% इवन 95% एक्यूरेसी का दावा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी एक्यूरेसी होती ही नहीं है। किसी एक मंथ या फिर किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उनकी इतनी हाई एक्यूरेसी होती है और उसके स्क्रीनशॉट लेके मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और नए लोग बड़ी आसानी के साथ उनके जाल में फंस जाते हैं। जबकि इतनी हाई एक्यूरेसी होने के बाद भी रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते। वो लोग या तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, और अगर लगाते हैं तो उनमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बहुत ही बुरा होता है। सक्सेस एंड फेलियर साइकिल, अगर आप इसे क्लॉक की तरह कंसीडर करें और ये अज्यूम करें कि 12 पे आपका बिलीफ है और 3 पे एफर्ट, 6 पे आपके रिसोर्सेज जिसमें टाइम और मनी शामिल हैं, जबकि 9 पे आपके रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपका बिलीफ पुख्ता है यानी स्ट्रॉन्ग है तो आप मेहनत भी ज़्यादा करोगे। जब आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो आप अपने रिसोर्सेज यानी टाइम और मनी को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे। प्रॉपर टाइम दोगे, प्रॉपर पैसा लगाओगे। जब आप अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे निकलेंगे। जब आपके रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे तो ये सुई वापस घूमकर जब बिलीफ पे जाएगी तो आपका यकीन 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका होगा। जब आपका यकीन 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका होगा तो आप और ज़्यादा एफर्ट करोगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने टाइम और मनी को यूटिलाइज करोगे, और आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। यही कामयाबी का साइकिल है और यही नाकामी का भी साइकिल है। अगर आपका यकीन ही पुख्ता नहीं है, जो काम आप करने जा रहे हो उस पर आपका बिलीफ ही नहीं है, तो आप एफर्ट भी उस हिसाब से ही करोगे। जब प्रॉपर एफर्ट नहीं करोगे तो फिर ना तो आप प्रॉपर टाइम दोगे और ना ही अपना पैसा ठीक तरीके से लगाओगे, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं निकलेंगे। जब आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलेंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत यकीन था वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब कामयाबी नहीं मिलेगी तो फिर आप कहोगे, देखा मैंने तो पहले ही कहा था, मैं कामी कुत्ता है, दफ़ा करो कुछ और करते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने ना तो प्रॉपर स्टडी की होती है और ना ही प्रॉपर रूल्स के मुताबिक काम किया होता है, और यही लोग होते हैं जो बाद में बोलते हैं कि यार छोड़ो, ये तो जुआ है, ये तो है ही सट्टा। ये वही लोग होते हैं जिन्हें जुए और कारोबार के दरमियान का डिफरेंस तक नहीं पता होता। पर आपने फिक्र नहीं करनी, मैं बड़ी तसल्ली से ऐसे लोगों को ठंडा करूंगा। जब आपका खुद पे ही यकीन नहीं है तो लोग क्या खाक भरोसा करेंगे आप पे। इसीलिए अगर फॉरेक्स में आने से पहले आपके दिमाग में रत्ती भर भी शक है कि पता नहीं मुझे ट्रेडिंग में कामयाबी मिलेगी कि नहीं, इसमें तो पहले ही 90% 95% लोग नाकाम होते हैं, तो मैं भला कैसे कामयाब हो सकता हूँ, तो उन लोगों को कभी पूछिएगा CSS का सक्सेस रेशो कितना है। 2-3% से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ CSS करते वक्त आपको फैमिली सपोर्ट भी मिलेगी, हौसला भी मिलेगा और फेल होने के बाद दिलासा भी मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में सब उल्टा है, यहाँ सक्सेस रेशो ज़्यादा है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से फैमिली सपोर्ट मिलना तो दूर, उल्टी बातें सुननी पड़ेंगी, और अगर गलती से लॉस हो गया तो फिर ना हौसला मिलेगा ना तसल्ली कि चल बेटा कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, कामयाबी मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ अकेले लड़ना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, आप जिस तरह के लोगों में बैठते हैं उनकी बातें आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती हैं। आप दरवेशों में बैठोगे तो आपके अंदर खैरात करने की ख्वाहिश पैदा होगी। पॉलिटिशियंस में बैठकर उनकी बातें सुनोगे तो लगेगा